Namaste students, myself GVN Mr. KL Nagar, Assistant Professor, Faculty of Agriculture and Veterinary Science and Methodology, Jyoti Vidyapeeth Women's University Jaipur. I welcome to all of you in my digital class. Students, I will prepare this lecture for program BSc Agriculture Honors at SEM. My subject is Protect Cultivation. Students, today I am discuss about tomato cultivation under protect structure. So let's start. We are discuss tomato, cherry tomato. Introduction. Tomato is botanical name Lycopersicum esculentum, जो अभी नया बॉटनिकल नेम चेंज हुआ, नया नाम रखा है सोलेनम लाइकोपर्सिकम। जो टोमेटो की टोमेटो सोलेनम लाइकोपर्सिकम बिलोंग टू दी जीनस लाइकोपर्सिकम अंडर द सोलेनेसी फैमिली का। टोमेटो इज ए हर्बेसियस spring plant growing to 1 to 3 meters in height with weak wood stem. The flowers are yellow in color and the fruits of cultivation variety vary in size from cherry tomatoes. अगर हम चेरी टोमेटो के अंदर बात करते हैं तो जो फ्रूट की जो साइज़ होती है बहुत स्मॉल टाइप का होता है, छोटे साइज़ में पल्प टाइप का बहुत ही अच्छा पल्प होता है, लेकिन उसके जो सीड्स होते हैं बहुत अधिक मात्रा में पाए जाएंगे और जो फ्रूट साइज होगा स्मॉल टाइप होता है। अबाउट द 1 to 2 सेंटीमीटर इन द साइज टू बीफ स्टिक्स टोमेटोस का। अगर जो बीफ स्टिक टोमेटो की बात करते हैं तो उसका 1 to 2 सेंटीमीटर का साइज होता है। अबाउट टू 10 सेंटीमीटर या मोर इन डायमीटर। मोस्ट कल्टीवर प्रोड्यूस द रेड फ्रूट व्हेन द राइप। अगर बात करते हैं जब फ्रूट का जो राइपन टाइप होता है, फ्रूट पकता है हार्वेस्टिंग टाइम पर, तो फ्रूट एक रेड टाइप का हो जाता है, रेड फ्रूट कलर में चेंज हो जाता है। इसमें है द टोमेटो इज ए नेटिव टू पेरिवियन, पेरू। मतलब अगर हम बात करते हैं तो पेरू या मैक्सिकन रीजन, जो मैक्सिकन रीजन भी इसका एक ओरिजिन स्थान माना जाता है। इसमें थोड़ दियर आर द डिफिनेंट रिकॉर्ड ऑफ द वेन एंड हाउ इट कम इन टू इंडिया। इसमें है द पोर्टुगीज परहैप्स इंट्रोडक्शन टू इंडिया। इसमें जब इंडिया के अंदर जब ये इंट्रोडक्शन हुआ था इसका टोमेटो का, तो ये कहाँ से प्रोवाइड हुआ था? पोर्टुगीनिया से इंडिया के अंदर लाया गया था। इसमें द टोमेटो इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोटेक्टिव फूड्स बिकॉज ऑफ इट्स स्पेशल न्यूट्रिटिव वैल्यू एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट versatile vegetable with wide usage in Indian culinary ट्रेडिशनल के रूप में। इसमें टोमेटो आर द यूज फॉर सॉस, सलाद, पिकल्स, केचप एंड प्यूरी सॉस एंड एनी टाइप ऑफ प्रोडक्ट तैयार किया जाता है इनसे। इन मैनी अदर वेज इट इज़ आल्सो यूज एज द सलाद वेजिटेबल्स। टोमेटो हैज़ द वेरी फ्यू competitors in the value addition चेन ऑफ प्रोसेसिंग। मतलब प्रोसेसिंग अगर हम बात करते हैं जब पोस्ट हार्वेस्ट के बाद में जब फ्रूट को कई प्रोडक्ट तैयार करने के लिए यूज में भी लाया जाता है। अगर हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट में क्लाइमेट की, तो क्लाइमेट कितनी उसके लिए रिक्वायरमेंट होती है। इट इज ए वर्म सीजन क्रॉप एंड द मॉडरेट टेम्परेचर रेंजिंग फ्रॉम 18 degree centigrade to 30 degree centigrade is the best for the growth and the flowering. This crop
कैन नॉट टॉलरेंट लो टेम्परेचर। इसका जो ये रजिस्टेंट नहीं होता है लो टेम्परेचर में, क्योंकि ये ज़्यादा से ज़्यादा इसका जो मेन टेम्परेचर होता है 18 टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड बहुत ही बेस्ट माना जाता है फ्लावरिंग के ग्रोथ और फ्लावरिंग के लिए। अगर टेम्परेचर लो हो जाता है तो यह जल्दी से ख़राब होने की संभावना होती है। इसके बाद हम बताते हैं द सक्सेसफुल द फर्स्ट, मतलब यह जो फर्स्ट से बहुत ही ख़राब हो जाता है। इसमें द हाई ईयर इट कैन बी द सोन अंडर द पॉली हाउस। अगर हम इसकी बात करते हैं, पॉली हाउस के अंदर है उसको ग्रो करते हैं, उगाते हैं। कौन से सीजन में, कौन से टाइम पे? ड्यूरिंग दी दिसंबर टू जनवरी एट द स्लाइटली इम्प्रूव द कंडीशन फॉर द रेजिंग अर्ली समर क्रॉप एंड द बेटर क्वालिटी ऑफ फ्रूट्स के लिए। आगे बात करेंगे इसमें देखिए दिस इमेज के जो इमेज मैं आपको शो करवा रहा हूँ ये चेरी टोमेटो की, ठीक है। अब हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट के अंदर सॉइल के अंदर बात करते हैं द टोमेटो क्रॉप कैन बी रेज इन ए वाइड वेराइटी ऑफ सॉइल रेजिंग फ्रॉम द लाइट टेक्सचर सैंडी या फिर सैंडी लॉम टू हैवी क्ले सॉइल्स। These soils would be rich in nutrient and the organic matter. The ideal soil pH about 6 to 7 for its growth. High organic matter content in all is high essential for high production and the quality. अगर हम प्रोडक्शन हाई क्वालिटी की बात करते हैं या फिर हाई प्रोडक्शन के अंदर बात करेंगे तो इसके लिए सोइल का पीएच मान 6 to 7 होना ज़रूरी होता है। इसके बाद फोर्थ पॉइंट के अंदर बात करेंगे बेड प्रिपरेशन, बेड को कैसे तैयार किया जाएगा। ए रेज बेड इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड फॉर प्लांटेशन ऑफ टोमेटो कल्टीवेशन आफ्टर फ्यूमिगेशन। जब हम बेड तैयार करते हैं तो उसके अंदर हम फंजीसाइड का ट्रीटमेंट करते हैं, जिससे क्या होगा जो फंगस होती है फंगस को एक तरीके से उसको प्रिवेंट करना, उससे बचाए रखना। इसमें द आफ्टर द फ्यूमिगेशन द बेड आर द फ्लोइंग डायमेंशन इज ए प्रिपेयर दैट इज द टॉप जो टॉप विड्थ होती है ऊपर की बेड की जो टॉप विड्थ होती है उस वह 90 सेंटीमीटर के आसपास को उसका डायमेंशन होना चाहिए। अगर पात की बात करते हैं, पात विड्थ की ये 50 सेंटीमीटर, मतलब टू बेड के बीच में उसका जो पात होता है ये 50 सेंटीमीटर के लगभग होना ज़रूरी है। अगर बेड की हाइट की बात करते हैं तो ये 40 सेंटीमीटर की हाइट होना ज़रूरी होता है। और इसके बाद फिफ्थ पॉइंट की बात करते हैं। फिफ्थ पॉइंट के अंदर प्लांटिंग डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए? 40 डिग्री जो 40 सेंटीमीटर बिटवीन द लगभग 40 सेंटीमीटर मतलब टू प्लांट्स के बीच में होना ज़रूरी है। एंड जो 50 सेंटीमीटर टू रो के बीच में होना ज़रूरी है। एक रो से दूसरी रो के बीच का जो स्थान होना चाहिए कितना डिस्टेंस है? 50 सेंटीमीटर का। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के अंदर प्लांटिंग मटेरियल के अंदर बात करेंगे द सीडलिंग ऑफ 5 to 6 weeks old आर द यूज फॉर द ट्रांसप्लांटिंग। मीन्स 5 to 6 मीन्स मतलब उसकी लगभग 28 से 30 दिन के आसपास के जो प्लांट होते हैं वह ट्रांसप्लांटिंग के लिए सूटेबल माना जाता है। डिपेंड ऑन द टेम्परेचर एंड द हाई कंडीशन ड्यूरिंग द प्रोपोगेशन। आइडियल सीडलिंग साइज इज अबाउट 16 सेंटीमीटर के आसपास होना ज़रूरी है। अगर वेराइटी या कल्टीवर्स की बात करते हैं तो अगर हम बात करेंगे पॉली हाउस के अंदर जो वेराइटी तैयार की जाती है उसके अंदर बात करेंगे टोमेटो बाय सिजेंटा। अगर टोमेटो के अंदर बाय जो सिजेंटा के द्वारा जो कंपनी होती है उनके द्वारा जो सीड तैयार किया जाता है उसके अंदर फर्स्ट में हिमसोना, इसके बाद में हिमसेका, इसके बाद इंसोना एंड इसमें 3477 मतलब इसमें 34774 मतलब जो वेराइटी का नाम है ये भी
टोमेटो की एक वैरायटी, बेस्ट वैरायटी मानी जाती है। सेकंड में आता है चेरी टोमेटो। चेरी टोमेटो के अंदर अगर जब मोनसेंटो जो कंपनी होती है, एक ये होती है सर्टिफाइड सीड जो कंपनी होती है, इसके द्वारा जब वैरायटी रिलीज की जाती है, सीड तैयार किया जाता है, पहली जो सीड है उसका नाम है ओली। सेकंड में आता है रेजी। दो टाइप की जो वैरायटी ग्रोथ की जाती है पॉली हाउस के अंदर। इसके बाद करते हैं बिसाइड द वेराइटीज डेवलप्ड बाय HAUN, मतलब उसका हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एंड आया, इसमें IARI आर द आल्सो अवेलेबल फॉर प्रोटेक्ट कल्टिवेशन। अब इसके बाद हम बात करते हैं वेराइटी के बाद में हम हार्वेस्टिंग की बात करते हैं। इसमें हार्वेस्टिंग के अंदर बात करते हैं कि हार्वेस्टिंग ऑफ टोमेटो फ्रूट स्टार्ट फ्रॉम 90 डेज, मतलब अगर 90 डेज मतलब 90 दिन के बाद में फ्रूट की हार्वेस्टिंग के मतलब हार्वेस्टिंग के लायक हो जाती हैं आफ्टर द ट्रांसप्लांटिंग के बाद। इसमें द टोटल क्रॉप पीरियड ऑफ टोमेटो इज 8 to 9 मंथ आफ्टर प्लांटिंग, मतलब 8 से 9 मंथ के आसपास में ये प्लांटिंग के 8 से 9 मंथ के आसपास में ये टोमेटो अच्छी सी यील्ड देना स्टार्ट कर देता है, उसी समय हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। इसमें द एडवांस, इसमें द हार्वेस्टिंग इज डन डेली और अल्टरनेटिंग डे डिपेंडिंग ऑन द मार्केट डिस्टेंस एंड द कस्टमर चॉइस। फॉर लॉन्ग डिस्टेंस मार्केट एंड द फ्रूट आर पिक एट द मैच्योर ग्रीन और ब्रिक स्टेज में। अगर हम मार्केट की डिमांड के बेसिस पर अगर हम फ्रूट को हार्वेस्टिंग करते हैं तो उसी समय अगर लॉन्ग डिस्टेंस की बात करते हैं तो उसी में फ्रूट ग्रीन टाइप से, मतलब एक कस्टमर की चॉइस के बेसिस पर वो जो फ्रूट होता है वह एक मैच्योर ग्रीन में यूज कर सकते हैं हार्वेस्टिंग के लिए, एंड या फिर फ्रिक स्टेज की फॉर्म में। इसमें फॉर द प्रोसेसिंग और द फुल मैच्योर रेड ट्राइप। अगर प्रोसेसिंग की बात करते हैं, प्रोसेसिंग में जैसे कि अगर हम जब टोमेटो का सॉप केचप अगर तैयार करते हैं तो उसके लिए हम फुल मैच्योर रेड कलर का जो फ्रूट होता है टोमेटो का वह यूज किया जाता है फॉर द हार्वेस्टिंग के लिए। इसमें द हार्वेस्टिंग इन द ऑर्डर टू ऑप्टिमाइज द क्वालिटी पैरामीटर्स एंड द ऑप्टिमम स्टोरेज कंडीशन ऑफ 12 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर एंड 86 to 90% रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज रिक्वायर्ड फॉर टोमेटो। अगर हम स्टोरेज की बात करते हैं टोमेटो को पोस्ट हार्वेस्ट के तरीके से अगर आप टोमेटो को स्टोर करते हैं तो उसके लिए मतलब 12 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास टेम्परेचर रिक्वायरमेंट होता है और 86 से 90% उसका रिलेटिव ह्यूमिडिटी होना ज़रूरी है। यील्ड की अंदर बात करते हैं, यील्ड के अंदर तो इसमें अंडर द पॉली हाउस कंडीशन के अंदर बात करेंगे तो इसमें क्या होगा कि टोमेटो की जो एवरेज होती है लगभग 30 kg पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से होती है। अगर हम मार्केटेबल के अंदर बात करते हैं, मतलब पर प्लांट के अंदर बात करेंगे तो 10 kg पर प्लांट के अंदर बात करते हैं इसकी यील्ड के अंदर की। तो यील्ड में क्या होगी अगर पर प्लांट की 10 kg पर प्लांट फॉर द मार्केटेबल फ्रूट आर द ऑब्टेन। थैंक यू सो मच।